तो स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां गतव्यथो या दुर्मानयानः स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजावया तीर्थ पदः पदानि। ये कौन जा रहा है? धनुष बाण को वहीं रख दिया। कहीं ऐसा न समझ ले दुर्योधन कि पांडव की तरफ जाकर के मैं युद्ध करने के लिए जा रहा हूं, इसलिए धनुष बाण को तो वहीं रख दिया। और वहां से जब चले तो सुखदेव भगवान ने कहा, हे परीक्षित, यह विदुर नहीं जा रहे थे। स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो, यह कौरवों का पुण्य ही निकल करके चला जा रहा है, यह संपूर्ण कौरव का पुण्य जा रहा है। इस तरह से विदुर जी निकल करके गए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण शांति संदेश लेकर के आए हैं। दुर्योधन को अनेक प्रकार से समझाना शुरू किया कि राज्य पांडवों का है, उनको दे दो। अगर पूरा नहीं दे सकते तो केवल 5 गांव दे दो। वो पांचों भाई एक एक गांव लेकर के अपना गुजर बसर कर लेंगे। दुर्योधन कहता है, हे केशव, मैं भी देना तो चाहता हूं कि ये सारा राज्य उनको दे दूं। कर तो अधर्म रहा है, पर धर्म का आश्रय लेकर ले रहा है। दुर्योधन कहता है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिः, जाननाम न धर्मम न च मे निवृत्तिः, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। हे केशव, धर्म क्या है मैं जानता हूं, पर धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं जो कर रहा हूं वह अधर्म है, पर मैं उस अधर्म से अलग नहीं हो सकता। मेरे अंदर कोई एक देवता बैठा है। अब देवता तो बैठा नहीं होगा, बैठा तो कोई राक्षस ही होगा। दुर्योधन कहता है, मेरे अंदर कोई एक देवता बैठा होता है, वो मुझसे जैसा करवाना चाहता है मैं वैसा करता। हे केशव, क्षत्रिय धर्म में मांगना उचित नहीं होता। आप जाकर पांडवों से कह दीजिए कि सूच्याग्रे न दास्यामि बिना युद्धेन केशवः, हम सुई के अग्रभाग के बराबर भी बिना युद्ध के पांडवों को कुछ नहीं दे पाएंगे। अनेक प्रकार से भगवान ने समझाया, पर जब नहीं माने तो भगवान जाने लगे। दुर्योधन भगवान के लिए 56 प्रकार का भोग बनवा करके रखा था, भगवान ने उसको छुआ तक नहीं चलने लगे। तो दुर्योधन क्रोधित होकर कहता है कि बिना आतिथ्य स्वीकार किए आप नहीं जा सकोगे, मैं आप बंदी बना करके रखूंगा। भगवान ने कहा, हे दुर्योधन, अगर तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य आ गया है कि तुम मुझको बंदी बना सकते हो, तो अपने जंजीर को बढ़ाओ और आप मुझको बंदी बना लो। जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री के मूल्य न पहचाना, तो लो मैं भी अब जाता हूँ। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अवरण होगा, जीवन या जय का मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, वर्षेगी धूप पर बंद शिखर, खड़क से न डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन किया, पृथ्वी डगमगाने लगी है, सब चिक्कार करते हुए पशु पक्षी दौड़ने लगे हैं। भगवान वहां से चले तो रास्ते में विदुर जी मिल गए थे। तो जाते हुए विदुर जी को कहा था, काका जी जल्दी चलिए, मैं लौट करके आपके पास ही आने वाला हूँ। विदुर जी तो बेचारे इतने विवल हुए कि मेरा कन्हैया, मेरा लाला मेरे घर में आएगा। तो दौड़े दौड़े बाजार से कुछ तो लाला की स्वागत की सामग्री लेकर के आए, उससे पहले भगवान पहुंच गए। विदुर जी कहने को तो मंत्री हैं, पर उनके तो टूटी फूटी झोपड़ी है। उनकी टूटी फूटी झोपड़ी कुंडी लगी हुई है। एक आचार्य तो कहते हैं कि उस समय विदुरानी काकी वो तो आधे उल्टे सीधे वस्त्र पहन करके स्नान कर रही थी। उसी समय भगवान पहुंचे और जाकर के आवाज लगाया, काकी काकी बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी दरवाजा खोलो। जैसे विदुरानी काकी के कानों में कन्हैया की मृतक जीवन गिरा सुहाई, वह दिव्य वाणी भगवत वाणी को सुना। उनकी वाणी को सुनते हुई उसको तो भूल गया मैंने कपड़े पहना भी है ठीक से कि नहीं पहना है। जैसी थी विह्वल होकर के उसने तुरंत दरवाजे को खोला, आओ लाला आओ। जो उनके पास आसन था उस आसन को दिया। कन्हैया ने कहा,
काकी भूख बड़ी जोर की लगी है, कुछ तो दे दो। और कन्हैया को देख करके इतना बेबल हो गई थी कि उसको ध्यान ही नहीं रहा, घर में था ही क्या। कुछ केले पड़े हुए थे, केले लेकर के आई और केले को छीनने लगी। भाव विह्वल होकर के केले को छील करके केला तो नीचे रख देती और छिलका कन्हैया को देती जाती। और कन्हैया भी ऐसे कि विदुरानी काकी के उन छिलकों को प्रेम से खाए जा रहे हैं, प्रसाद के रूप में पाए जा रहे हैं। काकी बड़ी जोर की भूख लगी है, और दो काकी। और वो भाव विवल केला को रख करके छिलका देती चली जा रही। इसलिए भावग्राही जनार्दन, भगवान को वस्तु प्रिय नहीं है, भगवान को प्रेम ही प्रिय है। इसलिए प्रेम से बढ़कर के कुछ और नहीं है जी। राम ही केवल प्रेम प्यारा, 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 जान ले हो जो जान निहारा, जान ले हो जो जान निहारा, जान ले हो जो जान, जो जान निहारा। केवल प्रेम ही प्रिय है। विदुर के यहाँ भगवान आतिथ्य स्वीकार करके पधारे। विदुर जी जो लेकर के आए अनेक तरह तरह के पकवान पवाने लगे। तो कन्हैया ने कहा, विदुर काका सच कहें ये बड़े अच्छे स्वादिष्ट हैं सब कुछ, पर विदुरानी काकी के हाथ का जो छिलकों में आनंद आ रहा था, ये सारे पदार्थों में वो स्वाद है ही नहीं। विमल भक्ति दे करके भगवान जब गए